आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आप लोग पहले कंप्लेंट से शुरू करते हैं। तो नेहा मैम आप लोगों को इतना अच्छा सिखा रही है, कोई कमी है सिखाने में? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट भी? नो मैम। सिखाने में कोई कमी है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके मैम बहुत अच्छे से सिखाती है। प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? नेहा मैम की कंप्लेंट है कि मैम कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है, सिर्फ वीडियो ऑन करके बोलते हैं। मैम प्रोडक्ट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है कि एरिया ही ऐसा है कि यहाँ पे मिल नहीं पाते मैम। तो बच्चे प्रोडक्ट आपको डोर डिलीवरी पे मिल जाएंगे। आपको कितनी बार कहा है कि आपको डोर डिलीवरी पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे? क्या आपने ऑर्डर किया? नो मैम। जब ऑर्डर नहीं वो करोगे मैम प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे? मेकअप आर्टिस्ट क्लास का किया हुआ था ना मैम ऑर्डर, इसलिए इस क्लास का नहीं कर पाए। तो इस क्लास का नहीं कर पाए तो जब आपने अभी क्या कहा कि प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है इस वजह से, तो क्या वहाँ वाले दुकानदार आपको फ्री में देने वाले हैं? नो मैम, फ्री में आप ही ने बोला ना, आप ही की बात आपने कहा। ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कत होती है। ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कत होती है, सीओडी की फैसिलिटीज भी हमने कर दी आपको। ये बर्तन बाद में मांज लेना यार। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बंद कर दिया कुछ भी आवाज। हाँ, हमने सोचा कि म्यूट अनम्यूट करके बात कर ले, मगर बर्तन भी धुलने हम ऐसे कर खा लेंगे सबको कि हम बर्तन धोते धोते आपकी बेटी का अटेंड कर रहे हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, अभी एक बात आपने बोली कि मैम प्रोडक्ट नहीं है इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। जब मैंने कहा कि प्रोडक्ट आपको डोर डिलीवरी तो मिल जाएंगे, तो आपने कहा कि कैश की दिक्कत है। मैंने कहा सीओडी की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अब क्या एक्सक्यूज है? मैसेज कर दो, हम देख रहे हैं। कर दिया बंद कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा। तो जब तक मैम इतना अच्छा सिखा रही है, आप लोगों को क्या लगता है कि आपके लिए जूम में शायद थोड़ा सा इंटरनेट यूज होता है, वो भी फ्री वाला, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को तकलीफ होती है कि कभी नेट खत्म हो गया, कभी कुछ हो गया। वो सुबह 7-10 बजे से रात के 8 बजे तक 10 घंटे खड़े होके आप लोगों को इतनी मेहनत करके सिखा रही है। हम लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और अगर आप लोग उसका फायदा नहीं उठाओगे तो हमको दुख होगा या नहीं होगा? सबके सब वीडियो ऑन करके देखते रहते हो, बस देखने से नहीं होगा। अगर आप सोचो कि नदी के किनारे खड़े हो और कोई दूसरा तैर रहा है, उसको देख के तैरना सीख जाओगे तो कभी नहीं सीखोगे। जिस दिन नदी में पैर रखोगे उस दिन डूब जाओगे। सेम चीज, आपको ये गलतफहमी कितनी भी हो कि आपने थियरी पूरी सीख ली, मैम ने जो दिखाया था सब सीख लिया, तो आप अच्छे से काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो। अभी सुबह के बैच में एक लड़की थी जिसकी रिकॉर्डिंग भी डाल देना सबके सारे ग्रुपों में, जिसने भेजा था, कट करके भेज देना। अभी उसने 1,20,000 रुपए दिया है, उस क्लास में भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, और वो कहती है कि वहां पे जो सिखा रहे हैं, रियलिटी ये है कि आपसे 10% भी वहां नहीं सिखा रहे, और 1,20,000 सिर्फ फीस ली है, यही पूना के इंस्टीट्यूट। तो हम लोग आपको इतनी मेहनत करके इतना पैसा खर्च करके सिखा रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? और नेहा मैम की बहुत ज्यादा कंप्लेंट है, उनका कहना है कि मन नहीं लग रहा है। इसके पहले आप लोगों से पहले जितना भी बैच गया है, उतने सारे के सारे बच्चे आज की डेट में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोई कम कोई ज्यादा, बट अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की थी। और आप लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि आप लोगों को आगे भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और मैं बहुत खड़ूस हूँ कुछ मामलों में, बहुत प्यार करती हूँ आप सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सब जानते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर आप एग्जाम में पास नहीं हुए तो मैं सर्टिफिकेट नहीं देने वाली, इतना ध्यान रखना। मैं नेहा मैम नहीं हूँ
आपकी 50 गलतियों को भी माफ करके बहुत आसानी से हर बात का जवाब देगी। मैं बहुत खड़ूस हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे अपना नाम नहीं खराब करना। बड़ी मेहनत करके इज्जत बनाई है, बड़ी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर आप लोग अच्छे से काम नहीं करोगे, एग्जाम में पास नहीं होगे, तो मैं सर्टिफिकेट नहीं देने वाली। इसको धमकी मत समझना, ये फाइनल वार्निंग है। ठीक, प्रैक्टिस नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। अब बात आती है कैलकुलेशन की। प्रैक्टिस आप लोग इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि यार महंगा लग रहा है प्रोडक्ट। क्या सीखना चाहते हो कि आप जो प्रोडक्ट खरीदो उससे 10 गुना पैसा कैसे कमाओ? सीखना है, मैं सिखाने तैयार हूँ। ठीक है, ओके। आप लोगों ने वैक्स सीखा? सबने सीखा ना? वैक्सिंग सबने सीख ली ना? ये सीख भी रहे हैं, अभी चल भी रहा है। अंडर आर्म्स, हैंड ब्रेक्स, लेग्स, और उसमें लिपोसोल्यूबल भी सीखा होगा। आप लोगों ने रिका वैक्स का नाम सुना है? सबने सुना है रिका वैक्स का नाम, राइट? रिका वैक्स जो है अपने पास में है, रिका भी लिया है ना? रिका वैक्स, और अपने पास में जो दूसरा वाला ब्रांड है, ये क्या नाम है? हेक्टर, आइटल, ओके, आइटल वैक्स, और दूसरा जो है रिका, दोनों अपने पास में है। मैं दोनों का कुछ चीजें बता रही हूँ सिमिलर। ये वैक्स जब मेरे पास में टेस्टर्स आया तो मैंने कहा पहले मैं इसको चेक करूंगी। नेहा मैम ने मेरे ऊपर टेस्ट किया। रिका वैक्स मैं जब जब कराती थी तब तक मुझे चटके लगते थे। ठीक, चटके लगते थे और बहुत गाढ़ा हो जाता था लगाते समय। मतलब जहां पर एक डिब्बा वैक्स, दोनों का साइज, ठीक, ये है रिका, दोनों का साइज और प्राइस, ठीक, साइज भी एक जैसा है और प्राइस भी एक जैसा है। रिका पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, इस पे हमने चूंकि कंपनी अपना एकेडमी टाइप किया, इस वजह से इस पे डिस्काउंट मिल रहा है। ये आपको मिलेगा 990 रुपीस का, और ये मिलेगा आपको 750 में। आपका डीपी प्राइस 742 में डीपी प्राइस, ठीक, और ये मिलेगा 910 रुपीस का। रिका 910, इसमें होंगे 25 सर्विस, इसमें होगी 25 सर्विस और इसमें होगी 50 सर्विस। कारण क्या है? इसमें ये गाढ़ा लगता है, बहुत ज्यादा थिक लगता है ना, और उसके साथ साथ में इसमें एक और चीज है, प्री पोस्ट कंपलसरी है, इसी का हीटर होना कंपलसरी है, और ये बहुत गाढ़ा लगता है जिसकी वजह से इसमें कम सर्विस होती है। और ये वाला बहुत पतला लगता है, चटके नहीं बैठते इसमें। चटके लगने का, पील होने का, स्किन को पील होने का, स्किन रिमूव होने का डर होता है। इसमें ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ टाइप किया। क्योंकि बल्क टाइप किया ऑनलाइन में ये सिर्फ ये भी 800-900 का ही है, ठीक है, बट हमने इकट्ठा टाइप किया, एकेडमी टाइप किया, इसलिए आप लोगों को 25% डिस्काउंट में मिल रहा है 772 रुपए में। आपको पता है 772 रुपए आप कितना कमा सकते हैं इसमें? फ्री कोर्स कितने का था मेरा? ठीक है, लगभग मान लेते हैं एक बैग और प्री पोस्ट हीटर सब मिला के आपका इन्वेस्टमेंट होता है लगभग 2000 के आसपास, राउंड अप, मैं ऊपर नीचे हो सकता है ये, ठीक है, 2000 रुपए के आसपास। और इसमें आप कम से कम 50 सर्विस, उसमें से प्री पोस्ट करीबन 100-200 सर्विस तक चलेगा, पर हम 50 सर्विस पकड़ लेते हैं, तो आपका पर हेड कॉस्ट कितना आ रहा है? तो 40 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, राइट? मतलब आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 40 रुपीज पर सर्विस। एक सर्विस आप करोगे, आपकी कॉस्ट आ रही है 40 रुपए। वैक्सिंग और बाकी सारे तामझाम भी पकड़ लो 10 रुपए का। आपका खर्चा कितना आ रहा है? 50 रुपए। अभी मैं हैंड वैक्सिंग की बात कर रही हूँ, ठीक? हैंड वैक्सिंग में एक दिन का हैंड वैक्सिंग किया, वैसे मार्केट में 400-500 रुपए चार्ज चल रहा है, आप लोगों ने सिर्फ 200 रुपए लिया। अंडर आर्म्स का कितना लगता है मैंने? हाँ, 100 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है, तो आपने कितना लिया? 300 रुपीज चार्ज किया। 300 into 50 सर्विस, लगभग आप 15,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक? कितना लगाया था? 2000, कमाया कितना? 15,000। अभी त्योहार का टाइम आ रहा है, लोगों को जब बताओगे लोग आसानी से कर लेंगे। कितना प्रॉफिट कमाया? 13,000 रुपए, ठीक?
दिमाग लगाओगे ना बेटा तो क्लास करते करते आप एक दो चीज, मैंने हेयर स्पा का आपको बताया था, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, 300 रुपए आप कमाते हो, 200 रुपए पर हेड बचता है। ठीक, ऐसी छोटी छोटी सी चीजों में कॉस्ट जब निकालोगे, मैनिक्योर पेडिक्योर कॉस्ट आती है 50-60 रुपए एक उसमें, और सर्विस में आप लेते हो 500 रुपए। ठीक, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फेशियल किट, ये वाली फेशियल किट जो है ये आप लोगों को 100 रुपए की फेशियल किट कितने में दे रहे हैं? 70 रुपए में। आप 70 रुपए में फेशियल किट खरीदते हो और 500 रुपए चार्ज करते हो, कितना कमा रहे हो? 30 रुपए और खर्चा मान लो, तो भी 100 रुपए खर्च करके आप 500 रुपए कमा रहे हो, तो नुकसान है फायदा है? क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली चीज ये है कि अच्छा कितने लोगों से बात की है आपने? कौन है ये? कविता, कितने लोगों से बात की है आपने? कितने लोगों से बात की है? सच्चाई ये है आपने ना अपने दिमाग में एक ऑरा बना लिया, बिना किसी से बात किए हुए। आपने आज तक बात नहीं की, आपको लगता है हमारे यहाँ सब फ्री वाले हैं। ठीक, सच ये नहीं है, सच और सोच में अंतर है। अगर ऐसे ही सोचोगे ना कि हमारे यहाँ सब वैसे हैं, हमारे यहाँ सब वैसे हैं, तो प्रकृति कहेगी तथास्तु, तुम्हारे यहाँ सब वैसे ही होंगे। ठीक, तो अपनी सोच के दायरे, अगर कमाना है तो अपनी सोच को ना प्री जज करना बंद कर दो। ठीक, तो सोच को चेंज करो, तब सच बदलेगा। आपने किसी से बात नहीं की बट आपने एक जजमेंट बना लिया। मेहंदी के साथ भी, हाँ तो तुम फ्री में लगाती हो इसलिए पैसा नहीं देते हैं, तो मना कर दो कि मैं फ्री में नहीं लगाऊंगी। देखो कैसे पैसा नहीं देते हैं। पैसा मांगना भी तो आना चाहिए, कमाना एक कला है बेटा। जब तक उस हुनर को सीखोगे नहीं तब तक आगे कोई चढ़ोतरी नहीं चढ़ाएगा। देवी जी नहीं हुआ कि आगे लोग तुम्हारे सामने पैसा रखेंगे। आप जब काम करो तो अपने काम की कीमत मांगना आपको आना चाहिए, वही तो होती है सेल्स मार्केटिंग। और जब उसकी ट्रेनिंग दो तो सब बोल हो जाते हैं, इसलिए मैं देती नहीं हूँ। अदरवाइज मैं तो वो सिखा दूं कि तुम लोग महीने के लाख रुपए कमाना सीख जाओ। बट समस्या ये है कि जब सिखाने जाओ तो आते नहीं, तो हमने भी छोड़ दिया। क्या बोल रहे हैं? बहुत क्या नेगेटिव लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकती, उनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। वो भी सोच रहे होंगे क्यों बनाया। जिनको नहीं कमाना है, जिनको एक्सक्यूज देना, जिनको प्री जज करना है अपने लोगों को, वो मीटिंग में से लेफ्ट हो जाओ। जिनको रियल में सीखना है कि पैसे कैसे कमाना है वो लोग रहो, और जिनको सिर्फ प्री जज करना है अपने लोगों को, सीखना नहीं है, वो आउट हो जाओ। ठीक है, ओके। सो कितने लोग चाहते हैं कि मैं कुछ बताऊं? सिर्फ मैसेज करना नहीं, सीखना है ना? ओके। तो सबसे पहली जो चीज है, आप लोग कैसे बात करते हो अपने क्लाइंट से। अगर थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो तो मैं म्यूट अनम्यूट करवाऊं। कोई बर्तन धोना दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। अनम्यूट कराए, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, सब लोग अपने आप को म्यूट रखोगे, जब सवाल हो तभी वो बात करना। पक्का? प्रॉमिस? ठीक है बेटा, थोड़ी देर और कर। म्यूट करते जाओ थोड़ी देर। हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलो। नेहा मैम का और आप लोग की सारे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम इस बार आखिर मैंने 2000 रुपीज अर्न किए हैं, और ये मैंने मिस्टर से पहले कहा था मेकअप आर्टिस्ट के लिए, वो मना कर रहे थे, बट उन्होंने खुशी खुशी पैसे दे दिए हैं, तो मेरा सामान आने वाला है मैम। ओके, क्या नाम है आपका? अमिता यादव। ओके अमिता, ओके अमिता, सबसे पहली जो चीज है, और बाकी सब लोगों को थैंक यू बोलूंगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जिस दिन क्लास शुरू हुई थी एक चीज बताई थी कि माइंडसेट बहुत जरूरी है कुछ भी करने के पहले। ठीक है, तो आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना शुरू करो। कविता, आपको डांटा मैंने, बट डांटने का मतलब ये नहीं था बेटा कि आपको क्रिटिसाइज कर रही थी मैं। ठीक,
सबसे पहली जो चीज है, आप कैसे लोग चाहते हो वैसे लोगों के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, वैसे लोगों के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, तभी वो मिलेंगे ना। अगर आप कंप्लेन करोगे तो प्रकृति क्या कहेगी? तथास्तु, राइट? और वो आपको वैसे ही लोग देगी, प्रॉब्लम देने वाले, तकलीफ देने वाले, पैसा ना देने वाले। बट आप क्या बोलना शुरू करो? मेरे यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, जो वो लोग सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद जो भी बोलो वो सवाल करते हैं और उसके बाद सर्विस लेते हैं। तो आप देखो वैसे लोग मिलने लगेंगे। दिन में 50 बार पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करो, देखो दूसरे दिन से ना पॉजिटिव होने लगे लाइफ में तो कहना। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है, प्लीज मैसेजेस कम करो, जो काम की बात है वही करो। हाँ मेरे लिप्स बहुत सुंदर है, मगर अभी ये सब मैसेज बंद करो, अभी जो काम की बात कर रही हो वो सुनो। मुझे मस्का नहीं पसंद बिल्कुल भी, मुझे पता है मेरे लिप्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हाँ सो पॉजिटिव बातें, हाँ पॉजिटिव बातें करना सीखो। ठीक है, पॉजिटिव बातें करना सीखो। आप कैसे लोग चाहते हो, आप कैसा क्लाइंट बेस चाहते हो, आपको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको कितना पैसा कमाना है, बार बार बोलना शुरू करो। ठीक है, तो बार बार जब आप बोलोगे तो वैसा ही रिफ्लेक्शन होना शुरू होगा। ठीक, अभी क्या करना है, आपके पास में जितने भी लोग हैं, राइट, उन सबका एक ग्रुप बनाओ, या तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ। उसके बाद में अभी सर्विसेज के लिए आप लोग उनको भेजना शुरू करो मैसेजेस। ठीक है, बिफोर आफ्टर के पिक भेजना शुरू करो, बेनिफिट्स भेजना शुरू करो। ठीक, उसके बाद में उनको बोलो कि ये सर्विस जो है, मैं आप लोगों को ना ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग का या ये इसका बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। कितने लोग सीखने तैयार हैं? मगर इस बार मैं चार्ज लूंगी। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को फ्री में कुछ भी सिखाओ वैल्यू नहीं रखते। कितने लोग तैयार हैं चार्ज देने के लिए मुझे? बिल्कुल तैयार है मैम। पक्का ना? चलो हाँ जी। ओके, सो पूरी टीम में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग डाल देना था। ठीक है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, एक हफ्ते की छुट्टी लेने वाली हूँ। नया मैम तब चाहे छुट्टी ले सकती है एक हफ्ते। ठीक है, मगर मैं जो लूंगी 2 या 3 मीटिंग ही लेने वाली हूँ मैं पूरे दिन में। मेरी हिम्मत नहीं है नया सामान 5 मीटिंग लेने की। ठीक है, सो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ क्या पैसे कैसे कमाना है। ठीक है, ठीक, सबसे पहले सब लोग अपने रजिस्टर में, हाँ मोबाइल पे नहीं, एक डायरी पेन लेना, और डायरी पेन लेने के बाद में उसमें आप जितने लोगों को पहचानते हो, ठीक है, 100 है, 50 है, 10 है, 20 है, 500 है, 1000 है, जितने भी लोगों को आप पहचानते हो फीमेल्स को, उनके सबके नंबर नोट करने हैं। कहाँ पे करने हैं? डायरी में। डायरी में नंबर नोट करने हैं, और उनके बाजू में मैं एक चार्ट बना के दूंगी क्या क्या लिखना है। करोगे इतनी मेहनत? मैं जो बता रही हूँ उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। 10,000 रुपए से लेके लाख रुपए मेहनत करके कमा सकते हो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। करना क्या है, मैं एक आज आप लोगों को चार्ट बना के देने वाली हूँ। वो चार्ट बनाओगे अपने रजिस्टर में, नाम, फोन नंबर, सामने वाला क्या करता है, ठीक है, उसका बजट क्या होगा, उसका हस्बैंड क्या करता है, उनकी इनकम क्या होगी। म्यूट कर दो बेटा, और म्यूट कर दो नीचे नीचे, हाँ ठीक है। तो उनके हस्बैंड क्या करते हैं या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से एक पूरा चार्ट लिखोगे। और चार्ट लिखने के बाद में स्टेप 2 क्या होगा वो मैं उसके बाद बताऊंगी जब 1 कंप्लीट करोगे। तो 1 आज कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कल तक। ठीक है, 1 कंप्लीट करके मुझे स्नेहा को, स्नेहा तुम्हारे पास मंगा ले सबका। ठीक है, कि आप लोगों ने कर लिया, डन करके भेज देना स्नेहा के पास में। स्नेहा का नंबर सबके पास में है ना, लिंक भेजती है वो, उसके पास में डन करके भेजना। उसके बाद में बताऊंगी लेवल 2, ठीक, ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग कैसे होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे होता है, उसके ऊपर कुछ बोलना था। ओके, उसके बाद में दूसरी जो चीज आती है, आप जो चीजें सीख रहे हो, आप लोग जो चीजें सीख रहे हो उसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं, फीडबैक बताने हैं, क्लाइंट के फीडबैक बताने हैं। ठीक है, कि आपको ये सर्विस लेने के बाद में कैसा लगा, आपका क्या फायदा हुआ, किस तरीके से हुआ, एक छोटे छोटे से फीडबैक भेजने शुरू करने हैं। ठीक,
उन लोगों का पूरा आपने नंबर नोट किया, उनको सबको फोन करके बोलना है आप मेरा नंबर सेव कर लो। नॉर्मल ग्रुप नहीं बनाना, क्योंकि नॉर्मल ग्रुप में लोग कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि सिर्फ नंबर शेयर करने हैं। उनको सबको फोन करो और उनको बोलो कि मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको भेजूंगी, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। ठीक, उसके बाद में बनाना क्या है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। कैसे बनना है, क्या करना है, मैं उसका एक पूरा स्लैब जो है वो बना के भेजती हूँ, पूरा एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। रोज यहाँ हम लोग एक सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, कि आईब्रोज के कैसे बेनिफिट है या बाकी वैक्स के क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से फेशियल के क्या रिजल्ट है, फीडबैक वीडियोस आप लोगों को भेजना हम शुरू करेंगे। आपने उसी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना शुरू करना है, राइट। इसके बाद में करना क्या है, आप लोग जो सीख रहे हो, ठीक, उसके लिए पहले से क्लाइंट तैयार कर लो। फॉर एग्जांपल आपको ये वैक्स का डिब्बा मंगाना है, कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 750 का, राइट। कोरियर चार्ज लग जाएगा 100 रुपए और फ्री पोस्ट आएगा, फ्री पोस्ट और वैक्स आएगा, ठीक है, लगभग 3000 के आसपास कुछ आता है, ठीक है। तो अब तुमको 3000 रुपए की चीज मंगानी है ना, तो करना पता है क्या है, 300 वाले 10 क्लाइंट तैयार कर लो। क्या कर लो, 10 क्लाइंट तैयार कर लो, उन सबसे टोकन ले लो और उनको बोलो जो बाहर वैक्स आपको 500 रुपए में 1000 रुपए में करके मिलता है, मैं आपको कितने में करा दूंगी, 300 रुपए में। 10 से आपने 3000 रुपए लिए, आपका प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद में 10 को सर्विस देने के बाद जो प्रोडक्ट बचा उससे जितनी सर्विस करोगे वो पूरी आपकी कमाई। कर सकते हो। आसपास में 10 लोग हैं जिनका हाथ और पैर का वैक्सीन करा, हाथ और पैर का कितना लेना चाहिए इनको, ये तो मैंने हैंड वैक्स का बताया हाथ, ठीक है, कितना लेना चाहिए, 650 रुपीज ले सकते हो, नया मैम ने कहा, तो 650 के हिसाब से तो आपको कितने क्लाइंट चाहिए, सिर्फ 5, ठीक। उनको हैंड वैक्स, लेग्स वैक्स, उसके बाद में अंडर आर्म्स, उनको बोलो कि मैं आपको सारी सर्विस जो बाहर 1200 रुपए में हो रही है, मैं आपको 650 रुपए में करके दूंगी। देखो कैसे तैयार नहीं होते, त्योहार का टाइम आ रहा है, हर किसी को करना है। अच्छा, इसकी खूबी ये है, मैंने कब कराया था, अराउंड 2 महीने से ऊपर हो गया, मेरे बर्थडे के पहले मैंने वैक्सीन कराई थी, अभी भी मेरा बिल्कुल भी बाल नहीं दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफी दिन चलता है, ठीक, और इससे बाल थिन होने लगते हैं, ठीक है। तो उसकी जरूरत, हाँ 650 बोला, राइट। हैंड्स, लेग्स, आप लोग चूंकि भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या बोलोगे, 1200 रुपए लगता है, बट हम आपको 650 में कर देंगे। 5 क्लाइंट तैयार कर लो, सबसे टोकन ले लो और सामान मंगा लो, ठीक। फेशियल किट 70 रुपए में फेशियल किट होती है, आप उनको बोलो कि मेरे पास में मैं आपको 500 रुपए में गोल्ड फेशियल करके दूंगी, 500 रुपए में डायमंड फेशियल करके दूंगी, और उनसे एडवांस ले लो, 100 रुपए एडवांस ले लो, 100 रुपए की 70 रुपए की किट आ रही है आपके पास में। दिमाग लगाओगे तो पैसा भी आएगा, प्रैक्टिस भी होगी, ठीक। नॉर्मल लिपोसॉल्युबल, ये वाला लिपोसॉल्युबल है, नॉर्मल वाले का तो कम ले सकते हो। लिपोसॉल्युबल का मैंने प्राइस बताया लिपोसॉल्युबल का, क्योंकि आजकल ट्रेंड वही चल रहा है, आजकल लोग नॉर्मल वैक्स नहीं कराना चाहते हैं। एक फेशियल में कितने फेशियल हो सकते हैं, ये सिंगल वाले में तो सिंगल ही होगा बेटा, इसमें कंजूसी मत करना, इसमें सिंगल ही होगा, 70 रुपए का है तो एक फेशियल ही होगा। अब इसमें आपके पास में किट है, ज्यादा मंगा सकते हो, गोल्ड है, डायमंड है, फ्रूट है। एक और फेशियल किट है, ये बहुत अच्छी है, शादियों का सीजन चल रहा है, त्योहार का सीजन चल रहा है, ब्राइडल वाला, ये मैंने खुद ने अपने ऊपर कराया था, ये 250 रुपए का है, 225 में आप लोगों को आता है, और इससे आप आराम से 1000 रुपए ले सकते हो। 750 पे लिया तो नुकसान क्या है, 3 गुना बन रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब मैं ब्लीच की बात करती हूँ, ब्लीच की बात करती हूँ, ये ब्लीच के एमआरपी है 230, कम में कितने में आता है, 200 के आसपास आता है, ठीक है ना, जो भी आता हो 200 रुपए का मान लेते हैं, 15 भी आता है, इसमें कम से कम 10 ब्लीच, 12 ब्लीच होते हैं इसमें, ठीक। एक ब्लीच का चार्ज कितना देगा, ठीक। हम 250 200 भी लेते हो ना, 200 into 12 आपका बन कितना रहा है, 2400, खरीद कितने में रहे हो, 200 में, कितना बच रहा है,
अब 2200 रुपये मंगा लो ना जो चाहिए वो। बेटा रोते रहने से किस्मत नहीं बदलती, किस्मत बदलनी है तो स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक? मैंने अगर स्टेप नहीं उठाया होता तो आज वेबिनार नहीं होता। मेरे पास में भी ऑप्शन था, जैसे आप सब लोग कोई ज्वाइंट फैमिली में, मैं भी ज्वाइंट फैमिली में 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई की छोटी बहू थी। इतनी रोटियां थोपनी पड़ती थी सुबह से, घर के सारे काम करने के बाद में भी पार्लर सीखा और उसके बाद में पार्लर खोलने का हिम्मत किया, जिसके लिए आज यहाँ तक पहुंची, वो भी गोल्ड डाउन से। बिना स्टेप लिए ना किस्मत बदल लेंगे, भगवान दरवाजे पे नहीं आते। करोड़ों लड़कियां चाहती हैं पार्लर का कोर्स, बट तुम किस्मत वाले हो तो हमारी इंफॉर्मेशन पहुंची और तुमने एक्सेप्ट किया। आज 2 लाख का कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है। तो किस्मत अगर अच्छी है और स्टेप नहीं लिया तो कोई मतलब नहीं। किस्मत खराब भी है ना और स्टेप ले लिया तो भी धीरे धीरे सही अपनी मंजिल को पालोगे। आप लोग अगर सवाल पूछोगे मुझसे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कैसे बात करनी है क्लाइंट से, मॉक कॉल कर सकते हैं, करना है मॉक कॉल करना है। कविता एक काम करो, आप अपने क्लाइंट बन जाओ। आपने कहा ना आपकी बात नहीं सुनते, आप मत सुनो और मैं आपको सुनाती हूँ। कविता मॉक कॉल पे आ जाओ, आप सवाल पूछो, मतलब मैं आपको अप्रोच करूंगी और आप मुझे रिजेक्ट करना। कविता अनम्यूट करो। कविता जी आपसे बड़े हैं ना? कोई और पूछना चाहता है, कोई बनना चाहता है खड़ूस क्लाइंट? कैसे क्लाइंट को बात करनी है, कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट करना है? हाँ आप ही को बोल रहे हैं, आपको आया होगा रिक्वेस्ट। चलो आज मॉक कॉल करके दिखाएं कैसे क्लाइंट से बात करनी है। कर दिया। ठीक है कविता, आपके यहाँ का क्लाइंट कैसा है? आपने जैसे कहा अभी बन के दिखाओ और मैं आपको बन के दिखाती हूँ। कविता आवाज आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रहा उनका। कविता आवाज आ रहा है आपको? चलो कोई और आना चाहता है? अमिता। अमिता कौन आना चाहता है? चलो मॉक कॉल कर लेते हैं। हाँ अमिता जी अनम्यूट करो। मैम मैं एक खड़ूस कस्टमर बनती हूँ, ठीक है? चलो बन जाओ बन जाओ बन जाओ, ठीक है ओके मैम आपके पार्लर में तो बिल्कुल ऑफर ही नहीं चलते हैं, आप तो बहुत महंगा लेते हो। ओके हम ओके। कैसे आए आपके पास? मेरा पार्लर है कहाँ अभी? मैम मेन चौक में। हाँ आपका पार्लर है? अमिता आपका पार्लर है? मेरा मैम बुटीक के साथ ऐसे नॉर्मल था, बट आपकी वजह से अभी हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ठीक है, मतलब आप मेरा पार्लर है और मैंने क्लाइंट को अप्रोच किया है, राइट? ओके मैम। ठीक है ओके। मैं बन रही हूँ अमिता और आप बन रहे हो क्लाइंट, राइट? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है ओके। हेलो जी मैम। नाम क्या है? अमिता। अमिता। नहीं अमिता अमिता अच्छा कोई बात नहीं, अपन ओरिजिनल नाम पे रहते हैं, ठीक है? ओके ओके मैम। अमिता जी मैं कोई बात कर रही हूँ। जी जी मैम। कैसी तबीयत है मैम, कैसा सब चल रहा है मैम? तबीयत ठीक है सबके घर में? तबीयत तो ठीक है, बट Okay. क्या है बाकी अगर जिस पार्लर में मैं जाती हूँ वहाँ पे तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, बट आपके यहाँ तो कोई ऑफर्स ही नहीं रहते हैं। ओके आपको पार्लर की सर्विस लेनी है? पार्लर की लेनी तो थी, बट ऑफर नहीं है तो फिर कौन सी सर्विस लेनी थी मैम? ऑफर मैम जी एक्चुअल में क्या है, अभी तो काफी सीजन चल रहे हैं तो कुछ ऑफर बताइए आपके पार्लर। आपको क्या सर्विस लेनी है अमिता जी? मुझे फेशियल कराने थे, बट मेरे बहुत सेंसिटिव फेस है और मैं जहाँ भी जाती हूँ अगर करवाती हूँ तो मुझे दाने आ जाते हैं। ओके तो मुझे डर है कहीं आपके पार्लर में भी मुझे दाने आ गए तो। अच्छा क्या क्या कौन सा फेशियल कराती हैं आप? आप बताइए मेरे स्किन अकॉर्डिंग।
अमिता जी, एक चीज मैंने पूछा आपसे कि जी मैम। आपने अब तक कौन कौन से फेशियल कराए जिसमें आपको करने आए? मैम जस्ट ऐसे कस्टमर रहते हैं, बट उन्होंने कहा है कि मैं पार्लर में जाती हूँ वहाँ अमिता, फूड फेशियल अमिता, कर। आप अभी क्लाइंट है ना, क्लाइंट बनो ओके ना, डाइवर्ट ओके क्यों हो ओके गए? जी 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 ओके ओके मैम। मैं बिल्कुल मैं समझती हूँ। जी जी हाँ, मैं पार्लरों में जाती हूँ, फेशियल कराती हूँ, बट मुझे दाने आ जाते हैं, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, आप तो पार्लर वाले हैं। ओके, अमिता जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपने अब तक जिन भी पार्लर में फेशियल कराया, क्या आप हम्म। जानते हो कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं था मुझे, बस मैंने कहा तो वो फ्रूट फेशियल कर दिए थे। ओके ओके, आपका आपने कहा और उन्होंने फ्रूट फेशियल कर लिया। आपने कभी जी। जानने की कोशिश की कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? नहीं, मैंने तो कभी जाना नहीं। ओके ओके, आपसे क्या चार्ज किया था उन्होंने? उन्होंने 400 लिया था मुझसे। 400 रुपीज लिया था और आपको पता नहीं है कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट लगाए और आपने सर्विस ली, उसके बाद आपको साइड इफेक्ट हुआ, राइट? जी मैम। ओके, अमिता जी, सबसे पहली जो चीज है, अभी भारत सरकार क्या बोल रही है? जागो ग्राहक जागो, ठीक है? तो आप सबसे पहली जो चीज है वो ये कि अगर आपके ऊपर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको यही नहीं पता होगा तो आपको रिजल्ट खराब आने ही है, ठीक है? मैं जी आपके मैम। ऊपर क्या करने वाली हूँ, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, राइट? जी एक्सप्लेन मैम। करूंगी, आपको दिखाऊंगी, बकायदा दिखाते हुए आपके ऊपर सर्विस करूंगी। आपको पता होगा कि आपके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आएंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, बट हम फेशियल के नाम पे जनरली पार्लर में 200 रुपए की जो 1 किलो क्रीम आती है ना, उससे मसाज किया जाता है, ठीक है? तो उससे जी मैम। मसाज किया जाता है जिसकी वजह से दाने आते हैं। हम लोगों को, हम जहाँ से सीख रहे हैं, वेबिनार में बड़ा क्लियर बताया है कि ब्रांड प्रोडक्ट के साथ में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? अमिता जी, मैं आपसे 400 रुपए नहीं लूंगी, मैं आपसे 500 रुपए लूंगी, बट मेरी गारंटी है कि आपको चेहरे पे ना दाने आएंगे और ना आप अंधेरे में रहोगे कि आपके चेहरे पे लगाया क्या गया है, ठीक है? ओके मैम। क्या आप कराना चाहती हैं? ट्राई करते हैं। मैं आपको एक और कॉम्प्लीमेंट्री दे देती हूँ, मैं आपको फेशियल के साथ में डी टैन भी दे दूंगी। ओके। वैसे 250 का होता है, तो मैं आपको 250 रुपीज वाला जो डी टैन है वो कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगी। मगर आपसे मैं 400 नहीं, मैं 500 रुपए लूंगी, बट आपको मैं बताऊंगी मैंने आपके ऊपर कौन सा ब्रांड इस्तेमाल किया है, उस ब्रांड में क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे वो काम करेगा, और उसके बाद में आपको कोई खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। क्या आप कराना चाहेंगी? या ऑफ कोर्स मैम। ठीक है, डेट कंसल्टेशन करना है, आप टोकन दे दीजिए और डेट का टाइम डेट और टाइम बुक कर दीजिए, ओके मैम। ठीक है? जी हाँ। आप बोलो खड़ूस क्लाइंट। नो मैम, यू आर सुपर। मैम एक्चुअली में मुझे ये पूछना था कि ऑफर्स पर। प्रॉब्लम पता है क्या है? जी क्लाइंट मैम। को ना ऑफर नहीं चाहिए। बट बहुत सारे क्लाइंट ऐसा कहते हैं कि अभी ऑफर चल रहे हैं, ऑफर चल। आप भी तो अभी वैसे ही क्लाइंट थी, अभी थोड़ी देर पहले आप भी वैसे ही क्लाइंट थी। जी मैम। अगर मैंने, आप तो मेंटली प्रिपेयर थे मुझे खींचने के लिए, बट खींच पाए? जी मैम। आपने बताया पड़ोसी 400 रुपए लेता है, मैंने जानबूझ के 500 रुपए बोला, फिर भी आप देने तैयार हुए कि नहीं हुए? जी मैम। देख, सबसे पहली जो चीज है, क्लाइंट कुछ बोलता है, हम सुनने के पहले जवाब देना शुरू कर देते हैं, काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। जी मैम। मैंने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, ज्यादातर कौन बोल रहा था और कम कौन बोल रहा था? ज्यादा आप बोल रही थी, मतलब क्लाइंट बोल रहा था, और मैं कम बोल रही थी। मैं क्या जी कर मैम। रही थी? सिर्फ सवाल पूछ रही थी, जी मैम। राइट? ओके मैम। तो सबसे पहली जो चीज है, आप लोगों को ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि कैसे क्लाइंट से बात किया जाता है, कैसे ठहराव रखा जाता है। आपने नोटिस किया मैं हाइपर हुई कहीं पर भी? आप मुझे कई जगह डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बट मैं हुई क्या? नो मैम। मगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या होता?
हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी मैम, बट आप अभी आपने कहा, उसने कहा 400 रुपए होता है, तो आप कहते हैं मैं 2 तो नहीं कर दूंगी। क्योंकि मैम बहुत सारे कस्टमर ऐसे रहते हैं, बोलते हैं कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, मैं तो फेशियल बहुत कम करवाती हूँ, बड़े पार्लरों में जाती हूँ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी, बट अब नहीं होंगी। सबसे पहली चीज ये बोलूं, जितना बड़ा ढोल उतना बड़ा बोल। समझ में आई मेरी बात? जी मैम। हाँ, अब चूंकि रिकॉर्डिंग है इसलिए ज्यादा ठीक है, ओके ओके ज्यादा शब्दों में समझा दिया मैंने। ठीक है, जब आप क्लाइंट से ये बोलोगे, आज अर्बन कंपनी में या बड़े बड़े जो सर्विसेज हैं, उन्होंने मार्केट कैसे कैप्चर किया? कभी सर्विस करा के देखना, वो कुछ भी लगाते हैं पहले आपको दिखाते हैं, देखो हम ये लगा रहे हैं, देखो हम ये लगा रहे हैं। इससे क्या होता है? ट्रस्ट बनता है। ठीक है, जी मैम। समझ में आया क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है? ओके मैम। कस्टमर बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा, कस्टमर के साथ में कैसे बात करनी है वो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कस्टमर के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। रियलिटी ये है, कस्टमर पैसा देने के लिए रेडी है, लेने वाले की औकात होनी चाहिए। सच ये है। म्यूट करने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें लेना नहीं आ रहा, क्लाइंट लेने तैयार है। अभी थोड़ी देर पहले आप अपने आप को क्लाइंट के जूते में रखा था ना आपने। ठीक, आपने बताया कि पड़ोसी 400 ले रहा है, मैंने कहा मैं 500 लूंगी, फिर भी आप देने तैयार थे। क्यों तैयार थे? क्योंकि आपकी जो भी बातें थी मैंने पूरी तरह से सुनी, समझी और उसके बाद आपको आंसर किया। मैंने अपनी क्वालिटी को डाउन नहीं किया, मैंने उसकी बातों में बह नहीं गई, हाइपर नहीं हुई। ठीक, तो यही सारी चीजें, इसको कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। बट आज इतना इंपॉर्टेंट मैंने मैसेज डलवाया, उसके बाद में भी कुछ एक लोग हैं, 10% लोग हैं, 90% लोग नहीं है। एनीवे, क्लियर हुआ कैसे बात करनी है? कोई और बनेगा क्लाइंट? कोई और बनना चाहता है क्लाइंट? हाँ, कौन बनना चाहता है? आयशा, आ जाओ आयशा, मैदान में तुम भी आ जाओ। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम मैंने आपको बताया था, एक्चुअली मैं हिना आर्टिस्ट भी हूँ। ओके, मैंने मैंने मेरा कांटेक्ट नंबर दिया भी था कुछ मेंबर्स को, लेकिन है ना, मैं 1 से 2 जगह जाके हूँ हिना आर्टिस्ट के, हिना डिजाइन्स के लिए। पहले क्या करते हैं, हम रेडी हो जाते हैं कस्टमर देने के लिए, मगर जब फिनिश हो जाता है छुड़ाई लगाए के बाद मेहंदी, तो एकदम सडन चेंज होता है, हो जाते हैं कि हम लोग इतना नहीं, इतना ही दे पाएंगे करके। आप एडवांस नहीं लेते हो इसलिए? मैम ऑलरेडी क्या बोलते हैं कि पहले हम आपका डिजाइन देखेंगे, उसके बाद आपको पे करेंगे। तो आपने अपने डिजाइन तैयार करके नहीं रखे होंगे। मैम उनको मैंने कई बार फोटोज सब कुछ मैंने उनको सेंड किया, और मैंने उनको डेमो तक का दिखाया था कि मैं अगर ऐसा क्लाइंट बनाना है ना, क्लाइंट बनाना है तो 2-4 क्लाइंट छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने की ताकत रखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग, क्लाइंट जब आपसे बात करता है, देखो क्लाइंट का काम है निगोशिएट करना। अगर तुम कहीं कुछ खरीदने चाहते हो, निगोशिएट करते हो कि नहीं करते हो? यस मैम, यस मैम। ठीक है, बट सामने वाला किस दुकान से सामान खरीदते हो? मैम एक्चुअली मैं ना बल्क ऑर्डर मंगाती हूँ ऑनलाइन से। आयशा, मैं मेहंदी की बात नहीं कर रही, ओके मैं ओके। तुमसे ये कह रही हूँ, मार्केट जब जाते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो किस दुकान से सामान खरीदते हो? जहाँ से बार्गेनिंग होती है बहुत ज्यादा, या वहां जहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है? जहाँ बार्गेनिंग ज्यादा नहीं होती। जहाँ बार्गेनिंग ज्यादा नहीं होती वहां से खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? एक्चुअली मैं ना, मैं हब्बी के साथ जाती हूँ तो वही बुला बुला लेके जाते हैं। मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब दो, क्यों खरीदते हो? प्रोडक्ट अच्छा रहता है करके। प्रोडक्ट अच्छा रहता है, और जिस दुकान पे बार्गेनिंग होती है वहां से प्रोडक्ट खरीदने में हम हिचकिचाते हैं। हाँ। ठीक, क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि जो हमारे कहने पे प्राइस तय कर रहा है, हाँ
उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कम ज्यादा हो सकती है। हाँ हाँ अपनी प्राइस में हमको प्रोडक्ट दे रहा है, उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ क्लियर? यस मैम। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? तुमने अपने आप को, तुम्हारे दुकान को कैसे वाली दुकान बनाया है? नेगोशिएट करने वाली, हाँ इसलिए तुमको पैसे नहीं मिलते। ओके मिल गया जवाब? यस मैम यस मैम। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू क्रिएशन। ओके मैम। ठीक, हमने जो वैल्यू अपनी बनाई है, हाँ हम उसी वैल्यू पे काम हाँ करेंगे। उसके लिए अब आपको चाहिए क्या? टूल्स, यस मैम लॉजिक, यस एटीट्यूड। ठीक यस मैम। ठीक, एटीट्यूड ये बहुत जरूरी चीज है जब आप काम करते हैं। यस मैम। क्या आप वो मेंटेन किए हो? नहीं। नो मैम। क्लाइंट कहता है मैं 500 रुपए दूंगा, तो आप कहते हो ठीक है 500 दे दूंगा। फिर उसको लगता है अरे 500 मैंने ज्यादा बोल दिया, 300 बोलता है तब भी तैयार हो जाते हैं। यस ठीक, आपने क्या बोलना है? लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, मैं तो 1000 से कम नहीं लेने वाली। ठीक, फिर क्या होगा? क्लाइंट नहीं आएगा। ऐसा सोचते हो आप? बेटा सोच और सच की स्पेलिंग में भले थोड़ा सा अंतर हो, बट रियलिटी में बहुत बड़ा अंतर है। ओके मैम। ठीक, क्लाइंट आएगा। अभी तुमने जवाब दिया ना कि उस दुकान से सामान खरीदते हो जहां बार्गेनिंग नहीं होती। यस मैम यस। ठीक, जितने लोगों ने भी अपने नाम बनाए हैं, उन्होंने अपने आप को स्टेप किया है। ओके मैम थैंक यू मैम। ठीक, आंसर मिल गया? यस मैम यस मैम। आयशा का जवाब आप सबको भी मिल गया। क्लाइंट कब आएगा? क्लियर हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है सेल्स एंड मार्केटिंग के अपने रूल। तुम लोग जब मुझसे कोई बात बोलते हो, मैं एक बार डिसाइड करती हूँ कि ये करना है, उसके बाद सुनती हूँ किसी की। यही वजह है ना कि आज कभी यहाँ तक पहुंचे। मैंने तुमसे कुछ फीस ली होती, तुमसे कुछ ली होती, तुमसे कुछ ली होती, तुमसे कुछ ली होती, भरोसा करते हैं? एक बार डिसाइड कर लिया, फिर सामने वाला उल्टा क्यों ना खड़ा हो जाए। मैं चेंज नहीं। ठीक, इसको एटीट्यूड बोलते हैं ना, जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? तो वो जो चीज है आपके पास में होना चाहिए, बट उसके लेवल का काम भी होना चाहिए। आपका काम 100 रुपए के लेवल का है और आप 1000 रुपए मांग रहे हो, कोई नहीं दे, आप बर्बाद हो जाओ। पहले अपने काम को 1000 की जगह 5000 का बनाओ, फिर 1000 मांगो, हर कोई देगा। तो बार बार जो प्रैक्टिस की बात करते हैं, पहले क्वालिटी पे काम करो। ठीक, जब क्वालिटी पे इंप्रूव कर रहे हो, तब आप जो चाहे जितना चाहे उतना निगोशिएट कर लो। बट एक बार आपने क्वालिटी पे काम कर लिया, जब आप प्रोफेशनली आपने सब कुछ खो लिया, देन उसके बाद में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्या बोलना है? ये 1000 रुपए की सर्विस है, जिस दिन मैं अपना पार्लर खोलूंगी उस दिन 1000 ही लेने वाली हूँ। क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी मेरे पास में सर्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं इतना चार्ज ले रही हूँ। सेंटेंस पूरा करो। क्लियर? सेंटेंस जब पूरा करोगे तो सामने वाले को तुम्हारी बात ज्यादा समझ में आएगी। पर हम लोग क्या करते हैं, आधी बात करते हैं, सोचते हैं आधी बात सामने वाला समझ लेगा, जिसके चलते रिजल्ट नहीं आता। और किसी को सवाल पूछने का मन है? कल्पना। तो कैलकुलेट करना सीखो। ठीक है, अच्छा अब एक देखो सेलेबल गाइस का है, कितने हुए थे इसमें? ओके, इसमें कल नया मैम ने फुल फेस पे एक डिब्बी जो हमने, वैसे तो ये पूरा पैकेट इतना है जो आपको 1000 रुपीज का 750 रुपए में मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें होंगे ऐसे डिब्बे 5 निकले हैं, राइट? 5 निकले हैं मतलब 20 पेज, सॉरी 4 डिब्बे निकले हैं। ठीक है, ओके ठीक है, 4 निकले हैं। तो अभी अगर इसमें 4 होंगे तो इसमें कितने होंगे?
16, राइट? 16 फुल फेस, एक फुल फेस का कितना चार्ज है? अगर हमने 450 फुल फेस का लिया, अगर जलाना मत, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना पहले। 450 into 16 कितना होता है? ठीक, हाँ क्या? नहीं तो उसको दो दे देना। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक, 750 रुपए लगा के आप 7000 रुपए कमा सकते हैं। मतलब कितना? ऑलमोस्ट 10 गुना, राइट? सिर्फ तुम लोग कैलकुलेट करना सीखो। शुरुआत एक चीज से करो, जब एक चीज पूरी हो जाए तो दूसरी पे जाओ। अब छोटा सा सीटीएमपी की बात करो, मैं अभी एवं वाले ले आई। ठीक, ये सीटीएमपी इस समय ऑफर पे मिल रहा है 1499। 1499 में ये टोटल इसकी प्राइस है 2000 रुपए। आपको कितने में आ रहा है आफ्टर 20% डिस्काउंट? 1199। आप एमआरपी पे 10% भी दिया, 1800 रुपए भी लिए, तो भी आपको 600-700 रुपए बचता है। दिमाग तो लगाओ। सिर्फ 2 घंटे की क्लास में आके श्रोता बन के वीडियो देख के आप ब्यूटिशियन या टेक्नीशियन नहीं बनने वाले। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा। हाथ साफ नहीं होगा, सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, आप टेक्नीशियन ब्यूटिशियन नहीं बनने वाले। ठीक, ये कड़वा सच है। ठीक, अगर फॉर्मेलिटी की बात करनी है तो नेहा मैम को मैं बोल देती हूँ कि 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करो, छुट्टी करो इन लोगों की, क्योंकि इनको प्रैक्टिस तो करनी नहीं है। क्या बोलना है? बिना प्रैक्टिस सिलेबस खत्म करवा दें? सवाल के जवाब दीजिए मुझे। बिना प्रैक्टिस सिलेबस खत्म करवा दें तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन का आप बचा लेना? 10 दिन का। ठीक, बट अगर प्रैक्टिकल करना है तो अब तक जो सीखा है पहले प्रैक्टिकल करो, मैम के सामने करो, ताकि जो भी मिस्टेक करोगे मैम आपको ठीक करवाएंगी। बेटा सिलेबस खत्म करने के लिए अगर आप लोग कोर्स कर रहे हो तो मैं 6 महीने खर्चा क्यों करूं? 2 महीने में खत्म करके हम लोग तो 3 बार करेंगे ना 6 महीने में क्लास। अनम्यूट प्लीज प्रिया। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम फटाफट सिलेबस खत्म करेंगे और कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना इतना खर्चा रोज चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, और यहाँ रिजल्ट आना 0 ही है। हेलो 90% लोग फेल होने ही वाले हैं। हाँ हेलो मैम। बोलो। मैम मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा कोई पार्लर नहीं है, तो मुझे कस्टमर कैसे बनाना चाहिए? वैसे मैं मेरी बेटी को मिस बनाने आती है। फोन बुक में कितना डेटा है? नंबर्स कितने हैं? क्लाइंट कितने, वो कितने हैं कांटेक्ट? है, लेकिन जो फैमिली मेंबर है वो लोग है बस। उसका जवाब दो। फोन बुक में कितने कांटेक्ट हैं? होंगे 10-20। 10-20 बस है? हाँ बस फैमिली मेंबर लोग हैं। बस फैमिली में कितने लोग हैं लेडीज में, आसपास में, पड़ोसी में? पड़ोसियों का नंबर नहीं है मेरे पास। पता है तुमको क्या नाम है बेटा आपका? नैन्सी प्रिया। ओके नैन्सी, जब मेरी शादी हुई थी 96 में और 97 में मैंने पार्लर का कोर्स शुरू किया था। हम लोग बंगलों में रहते थे, हमारे आसपास में भी कोई पहचानता नहीं था। ठीक, मेरे घर में मेरी सास, मेरी जिठानी और मैं थे। ठीक, बाहर किसी से बात करने की परमिशन नहीं थी, कुछ नहीं था।
जो मैं हाथ से थ्रेड करती हूँ ना, वो थ्रेड मैंने उसी समय इनोवेट किया था, दिमाग लगाया था कि भैया अगर मेरे पास में कोई थ्रेड चलाने के लिए नहीं है तो कैसे करना चाहिए। मुंह से मुझे गर्दन में झुकाने में तकलीफ होती थी तो मैंने हाथ से थ्रेड पकड़ना शुरू किया। ठीक है, सास तो के ऊपर प्रैक्टिस की, वो बड़ी खुश रहती थी, उसके बाद में हर बात सुनती थी। ठीक, तो प्रैक्टिस करने के लिए घर में ज्वाइंट फैमिली है ना। यस मैम, यस मैम, सासू माँ के ऊपर फेशियल करो। यस मैम, मैं देवरानी से करती दूसरा हूँ। कोई 300 देगा, सासू माँ 500 रुपए दे देंगी, खुश होके। यस मैम, मैं देवरानी पे करती हूँ। ठीक है, उसके बाद में आस पड़ोस में जो लोग होंगे या रिश्तेदार होंगे, दूर के रिश्तेदार होंगे, उनको बुला लो, भैया आ जाओ मैं प्रैक्टिस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। देखो कैसे खुश नहीं होंगे, उल्टा उन्हीं से बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी बेटी को फैमिली की, ज्वाइंट फैमिली की सबसे छोटी बहू बन के मैंने जिया है और उसी समय कोर्स किया है, इसलिए एक्सक्यूज तो नहीं दूंगी, वहां से निकल के यहाँ तक पहुंची हूँ। यस मैम। ठीक, हाउसवाइफ ही थी मैं जब कोर्स कर रही थी, और हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब घर पे ही होता था। ओके मैम। 10 लोगों की फैमिली थी, सबका खाना बना के सवेरे काम करके फिर सीखा था। तो एक्सक्यूज तो बेटा मैंने जिंदगी में नहीं सुने, क्योंकि दिए नहीं। यस मैम। और मैम वैसे मैम मैं मेरी बेटी को मिस पढ़ाने आती है, तो मैं उसे बोली कि कोई अगर आपके दोस्त फ्रेंड होगी जो वैक्स कराती होगी, तो बोली भाभी वैक्स तो कराती है लेकिन वो वेनस का जो आता है, वेनस का जो आता है हेयर रिमूवर, हाँ, सब उनसे कर लेती है, तो मैं उससे आगे कुछ नहीं बोली उन्हें। तो आप बात करना शुरू करो, लोगों को समझाना शुरू करो। ठीक, एटीट्यूड दिखाना है एक लेवल के बाद, शुरुआत यस मैम। ठीक है, शुरुआत में तो मनाना भी पड़े तो मना लो, जेब से भी क्या? लगाना पड़े तो लगा दो, क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हारे लिए जरूरी है। यस मैम। हाँ, और कोई सवाल? नो मैम। ठीक है, तो कैलकुलेट करो। ठीक, प्रोडक्ट के प्राइस, कल मैंने आप लोगों को मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए बताया था, पूरा किट हमने तैयार किया, लिस्ट भी डाली, पोस्ट भी डाला, देख लेना एक बार। 7,000 की चीज 4,000 में मिलेगी, और 4,000 की चीज पे सर्विस करके कम से कम 25,000 कमाओगे। मैंने आप लोगों को हेयर स्पा का बताया था, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा पावर है। मैं आप लोगों को सेल्स मार्केटिंग सारी चीजें सिखाने तैयार हूँ, बट तब जब आप लोग उसका उपयोग करो। मेरा मैम को गुस्सा आता है, वो गुस्सा मेरे ऊपर निकालती है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते, बट मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर निकालूंगी, किसी और के ऊपर नहीं निकालूंगी। ठीक है, वो मुझे रोज डांटती है, पता है इस बार आप कैसे स्टूडेंट लेके आओ प्रैक्टिस नहीं करते हो, और मुझे डांट खानी पड़ती है। अच्छा लगेगा तुम लोगों को नेहा मैम रोज मुझे डांटे? डांटती है वो, सामने पूछो, ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपके बच्चे कैसे हैं, सुनते नहीं है हमारी बात? तो अभी करना है नहीं करना है प्रैक्टिस? ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत हो मुझे फोन कर सकते हो, नेहा मैम को फोन कर सकते हो। हम लोग अगर फोन ना उठाएं तो मैसेज डाल दो, हम जब भी देखेंगे कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, तो मीटिंग क्लोज करना है या कुछ और पूछना है, कुछ सीखना है? किसी को कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है? हमें सीखना है, क्या सीखना है, कैसे क्लाइंट से बात करनी है। चलो मॉक कॉल कर ले और 2-4 क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आप लोग बोलो तो मैं अलग अलग कंपनियों के लोगों को बुला सकती हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाए। चाहिए? हाँ, कंपनी वालों को बुलाएं, अलग अलग कंपनी वालों को बुलाएं, एक एक चीज के बारे में डिटेल बताएं। कितने लोग चाहते हैं? अच्छा हाँ हाँ, कल गुड न्यूज, कल क्रायलॉन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं 3 बजे से 4 बजे तक। यहाँ सारे ग्रुपों में मैसेज आ दीजिएगा। क्रायलॉन के जो बहुत बड़े नेशनल ट्रेनर हैं वो कल आ रही हैं आप लोगों को क्रायलॉन के बारे में
उनका कुछ नया रेंज आया है, इस वजह से उसके बारे में सिखाने के लिए 1 घंटे की ट्रेनिंग है 3 बजे से 4 बजे तक। और जो लोग आफ्टरनून नहीं आ सकते उनके लिए सेम ट्रेनिंग है परसों शाम को 6 से 7। मैं पोस्ट डाल देती हूँ। तो आप सब लोग कल क्राइलॉन की मीटिंग है 3 बजे से 4 बजे तक और परसों है 6 से 7 बजे तक। तो क्लासेस जो चल रही हैं जैसे शेड्यूल में चल रही है वो चलेंगी। 3 से 4 वाले बैच में वो आप लोगों के लिए अलग से लिंक आ जाएगी, सबने ज्वाइन करना है और ट्रेनिंग लेना है। मैं एक एक करके हर कंपनी वालों को बुला के आप लोगों को डिटेल में प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलवा दूंगी। जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद भी कई सारे इसके और कई सारी चीजों के नियम आप लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे देंगे। बट प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। कल की मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम। रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? तुम लोगों को लाइव कोई चीज सीखने मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? रिकॉर्डिंग तो हम सब दे देंगे मगर सीखो तो। मुझे लगता है रिकॉर्डिंग का पता नहीं मंच बना रहे हैं, बेचेंगे क्या करेंगे तो समझ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ हेलो रजनी मैम, मुझे एक बात पूछनी थी। मतलब जब से मैंने वेबिनार ज्वाइन किया है, नेहा मैम से मैं कुछ ना कुछ तो सीख रही हूँ। तो हाँ। मैंने साइड बाय साइड है ना छोटा सा मतलब अपना पार्लर भी चालू किया है। जैसे वैक्सिंग की प्रैक्टिस की है तो वैक्सिंग लेने लगी हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि मैं कभी पार्लर नहीं जाती हूँ, साल में एक बार ही आईब्रो कराती हूँ, फेशियल भी नहीं कराती हूँ। तो मुझे दिक्कत होती है कि चार्जेस क्या लगाने रहते हैं सबके, तो ये कैसे पता करें? ओके, चार्जेस कैसे लगाने होते हैं, ठीक है। आप लोगों को प्राइस लिस्ट जो अभी वेबिनार का है वो हम लोग एक बार दे देंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे प्राइसेस रखने हैं। क्योंकि हमारा हाँ फाउंडेशन के थ्रू है तो आप लोगों के साथ में अपने जो बनाया है वो प्राइस लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आपको जैसे अभी आपने हेयर स्पा का भी डाला हुआ है, वो मुझे लेना है। और मैंने वो हर्बल हेयर कलर का भी लिया हुआ है, बट मुझे हेयर स्पा के कितने लेते हैं वो नहीं पता है। बाकी मैंने वीडियो देख के सब मैं कर सकती हूँ, बट लगाना कितना चार्जेस है वो नहीं पता। ओके, कितना चार्जेस है डिपेंड करता है कि आपके यहाँ के आसपास में कैसे लोग हैं। अब आप उसका 300 रुपए से लेके 500 रुपए 1000 रुपए जो चाहो ले सकते हो। बट चूंकि अभी अच्छा। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक काम करो, उसका 500 रुपीज चार्ज रखो हेयर स्पा का और 500 में 40% डिस्काउंट दे दो दिवाली ऑफर अच्छा के, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। तुमने प्राइस कम की ना, सामने वाले से ज्यादा पैसा लिया, ठीक है। ओके ओके उसमें ओके 500 रुपीज का हेयर स्पा 40% डिस्काउंट पे 300 रुपीज में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब 200 या 250 ऐसे लेना है क्या? 300 500 रुपए का 300। 40% माइनस करोगे तो 300 रुपए होता है। मैम 300 के लिए तो वो मानेंगे भी नहीं, उनको वो ज्यादा ही लगता है। 150 200 ऐसे के क्लाइंट होते हैं, तो उनको कैसे एग्री करें? आज तक आपने सर्विस दी नहीं है तो आपको कैसे पता है कि इतने ही लेंगे? क्योंकि मैम अगर है ना कोई आता है ना, तो जैसे अभी मैंने प्रोडक्ट लिए है ना आपके पास से इसके मेकअप के, तो वो भी मुझसे बोलते हैं कि ऐसा ही प्रोडक्ट मुझे भी चाहिए लेकिन बजट थोड़ा कम है। तो मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, जैसे अभी एवॉन का भी है, या पहले मैं ओरिफ्लेम का भी करती थी। ओरिफ्लेम का मतलब 2000 का प्रोडक्ट रहेगा तो बोलते हैं अच्छा है, लेकिन 500 वाला रहेगा तो देखो, तो मन ही नहीं करता है करने का कुछ भी। देखो, सबसे पहले जो चीज है, अगर आप ये सोचोगे ना कि क्लाइंट आपके हिसाब से चले तो क्लाइंट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मगर आपको क्लाइंट को चलवाना पड़ेगा, ठीक है। मैं अमोन में आप लोगों को 100 रुपए का भी ऐसा फेस वॉश का रिजल्ट दिखा दूंगी जो आपको कहे कि यार इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैं हाँ आपको कल मैं दिखात में बोलती हूँ वैशाली को, ठीक है। 100 रुपीज का भी फेस वॉश आता है और 2000 रुपए का भी फेस वॉश आता है। अच्छा जिसको 100 वाला चाहिए उसको अगर 2000 वाला दिखाओगे, इसको बोलते हैं बेस सेल, अपसेल, ठीक। तुम लोगों को पहले तो बेस सेल सीखनी पड़ेगी, क्लाइंट के पॉकेट को जज करना सीखना पड़ेगा। अगर एक ऐसा क्लाइंट जिसको पास में पैसा नहीं है, जो 5000 रुपए महीना कमा रहा है, आप उसको अगर 1000 रुपए का फेस वॉश बताओगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। अच्छा तो एक ऐसा क्लाइंट जो 50,000 रुपए कमा रहा है उसको 100 रुपए का फेस वॉश बताओगे तो भी नहीं लेगा। तो आपको सबसे पहले आपके क्लाइंट के पॉकेट को समझना सीखना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो ओके क्लाइंट के पॉकेट को जब तक समझना नहीं सीखोगे तब तक जो है आप उसको सही चीज बता ही नहीं पाओगे,
हर ओके। क्लाइंट हर चीज नहीं खरीदता। हाँ हाँ, वो तो वो बात भी सही है। अब आपको क्लाइंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। हेयर स्पा और प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस है, म्यूट करना पड़ेगा। हेयर स्पा के लिए अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि आपका वन टाइम में डैंड्रफ कम हो जाएगा, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, बाल हेल्दी हो जाएंगे, ठीक, और ये तीनों चीजें करने के लिए उसको पता है मार्केट में जाके या डॉक्टर के पास जाके उसे 500 रुपए तो फीस दे देगा, उसके बाद दवाइयां और बाकी सारी चीजें लाएगा सहूलत। तो जब आप उसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को कैसी पिच कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको वो नहीं आएगा तब तक आपका क्लाइंट आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको क्लाइंट को समझना आना चाहिए, समझने के लिए सुनना पड़ता है, जब सुनोगे तो समझोगे। अब कैसे पकड़ते हैं, अगर मुझे जज करना है मेरे सामने जो बच्ची बैठी है उसके पॉकेट को, ठीक, तो मैं उसको फिर वही प्रोडक्ट बताऊंगी जो उसके लिए सुटेबल भी होगा, जो उसके पॉकेट में भी होगा और उसके लिए फायदेमंद भी होगा, ठीक। मैं मॉक कॉल करके दिखाऊं यहीं पर, ठीक। मैं तुम लोगों के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानती, किसी के भी बारे में। कौन आएगा, कौन आ रहा है, कोई भी आ जाओ, अच्छा तुम आ जाओ, तुम कैमरे में नहीं आती क्या, अच्छा तुम कोई भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है आ जाओ, तो आप आ जाओ, ठीक है, ओके, ठीक है। कैसे क्लाइंट के साथ में बात करते हैं, ओके। बच्चे आपका नाम क्या है, ज़ेबा, ओके। ज़ेबा मेरे साथ में है। ज़ेबा के बारे में मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कबिला के स्टूडेंट है, इसके बारे अलावा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ओके। ज़ेबा आपको क्या सर्विस करवानी थी, गोल्ड फेशियल करना था, ओके। इसके पहले किया आपने, ओके। ज़ेबा क्या करते हैं आप, स्टूडेंट हैं, ओके। तो किसी ओकेशन के लिए करवा रहे हैं या रेगुलर करना चाहते हैं, ओके। क्या है ओकेशन है, शादी, किसकी, सिस्टर की शादी है, इसलिए आपको गोल्ड फेशियल कराना है, ओके। और सिस्टर का हो गया ब्राइडल वगैरह की बुकिंग वगैरह सब हो गया, कहाँ से करवाई, उसके फ्रेंड करने वाली है, ओके। देखो और घर पे कौन कौन है, मम्मी पापा, पापा नहीं है, मम्मी क्या करती है, मम्मा हाउस वाइफ है, ओके। मम्मा हाउस वाइफ है और फिर इनकम सोर्स, जस्ट बताओ बात करें। अच्छा गुड, मतलब घर पे मम्मा काम करती है, तो हाउस वाइफ कहाँ हो गई, वर्किंग है, अच्छा आप करते हैं, आप तो वर्किंग करते हैं, वेरी गुड गुड गुड, ओके। ज़ेबा मैं आपको गोल्ड फेशियल में जो कि गोल्ड फेशियल में हमारी जो रेंज शुरू होती है वो 400-500 रुपए से शुरू होकर 1000-2000 रुपए तक भी जाती है, बट आपके लिए मैं एक इकोनॉमिक प्लस रिजल्ट ओरिएंटेड वो फेशियल सजेस्ट करूंगी। और भी रेंज है हमारे पास में, बट रिजल्ट दोनों में सब में सेम आता है। अननेसेसरी आपको फालतू का पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उससे बेहतर उस पैसे को आप होम केयर में लगा सकते हो कि जो फेशियल आप करोगे उस फेशियल के साथ साथ में आप उसको महीने भर मेंटेन कर सकते हो, सालों साल मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ज़ेबा मैं आपको ना अमीना कंपनी है और ये हलाल टेस्टेड है, ठीक है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये फेशियल करके देने वाली हूँ। साथ साथ में मैं आपको इस फेशियल को मेंटेन करने के लिए भी प्रॉमिस चाहूंगी। तो आप कुछ फेस वॉश कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं फेस वॉश के लिए, सोप यूज करते हैं और टोनिंग वोनिंग करते हैं, ओके। देखो मैं आपको अगर सब सिंपल सी टीएमपी बोलूं, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, क्या आप करेंगे, क्योंकि एक बार फेशियल कराने से स्किन हमेशा के लिए अच्छी नहीं होगी, फेशियल के बाद में उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है, ठीक है। सो मैं आपको रेंज बता दूंगी। अब ज़ेबा के बारे में मेरे को एक चीज समझ में, मैंने उनसे पूछा नहीं कुछ भी डायरेक्टली, पर मुझे समझ में आ गई कि बच्ची सेल्फ अर्नर है, ठीक, उसके पॉकेट में लिमिटेड पैसा है। अब उस लिमिटेड पैसे में उसको अपने आप को अच्छा दिखाना है, तो मैंने क्या किया। अब आप लोग गलती कहाँ पे करते हो, क्लाइंट आया गोल्ड फेशियल करने की बोल रहा है तो काट लो, ठीक, अक्सर होता है। अभी करना क्या है, मैंने उसके बारे में पूरा जान लिया, अब मुझे ये क्लाइंट रेगुलर भी चाहिए, उसके पॉकेट पे भी जोड़ना है और साथ साथ में मैं O3 के वर्ड नहीं बोलूंगी उसको,
ठीक, दिखाऊंगी भी नहीं और किसी बड़े ब्रांड का गोल्ड दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि वो एक बार आएगी और हमेशा के लिए चली जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, अमीना का उसको गोल्ड फेशियल करके दूंगी। मेरी कॉस्ट कितनी है, 70 रुपए। मैं अभी मोदी केयर का D10 भी कर दूंगी कॉम्प्लीमेंट्री। शादी है ना, चलो D10 भी कर देते हैं, 10 रिमूव हो जाएगा। अब क्या हुआ, क्लाइंट मेरे साथ में हमेशा के लिए जुड़ गया और साथ में उसको फेयरनेस वाला जो अमाउंट का रेंज है, जिसका पूरा कॉस्ट 500 रुपए में क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग भी आ जाएगा, उसमें 500-600 रुपए ज्यादा सर। उस वो बजट कितना लेके आएगी, 1000 रुपए का मिनिमम। गोल्ड फेशियल बोला मतलब 1000 का बजट लेके आई। अब 1000 में मैंने क्या किया, उसको फेशियल भी कर दिया, D10 भी कर दिया और उसको क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग भी दे दिया रेगुलर के लिए। अब ये क्लाइंट मेरे साथ में जिंदगी भर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ठीक। अब ये क्लाइंट मेरे पास में इसकी बहन को, इसकी भाभी को, इसकी आंटी को, इसकी मौसी को, सबको लेके आएगा नहीं आएगा? समझ गए आप लोग गलती कहाँ करते हो? ठीक, तो आपको क्लाइंट से डायरेक्ट नहीं पूछना है आपका बजट क्या है, आपको समझना है और समझने के बाद उसको गाइड करना है। उसको क्या बोलते हैं, अरे वाह, एक फैक्टर हो गया ना। वो 1000 का बजट लेके आएगी, 1000 के बजट में हमने क्या कर दिया, फेशियल भी दे दिया, D10 भी दे दिया, उसको होम केयर भी दे दिया। अब वो रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लाइंट बन गई नहीं बन गई? अब ये क्लाइंट जिंदगी भर, पर हमारा क्या होता है, आज आया ना काटो खाओ। आपको क्लाइंट को ना एक्वायर करना होता है, एक बार आया ना, अभी बार बार आना चाहिए और अपने साथ में कई लोगों को लेके आना चाहिए। आपको अगली बार हो सकता है अपनी मौसी को लेके आया, मौसी बहुत पैसे वाली है, ठीक, और वो पहले ही आपको बता दे कि दीदी मेरी मौसी आने वाली है, बहुत पैसे वाली है, देख लो आप उनको जो चार्ज लेना है, जो अच्छा सा करना है कर दो, उसके बदले में मेरे लिए जो एक्स्ट्रा कर सकते हो कर देना, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दे दी, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे दी। ये छोटी छोटी सी टेक्निक है जिनको अपना के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। ठीक, यस, अटैचमेंट नहीं, इमोशन। हर किसी को अच्छा लगता है जब कोई उसकी केयर करता है, समझता है, तो बिना कहे समझता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन था मैम, ये कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है, कभी हम लोग होम सर्विस देते हैं तो उसमें जो है ना कि कस्टमर कभी अपनी किट रखी होती है लेके, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मतलब हमारी किट है और आप इससे फेशियल कर दो, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करने का क्या चार्ज लूं। सबसे पहली चीज, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। यस मैम, कभी क्या होता है ना परिचित, मना कर दो, जैसे आस पड़ोस के मना लोग कर हैं। दो, मना कर दो। उनको बोलो मुझे नहीं पता आपकी किट एक्सपायरी तो नहीं है, मुझे नहीं पता आपकी किट में क्या है। मैंने मतलब किया है मैम, लेकिन मैं पहले सजेस्ट कर देती हूँ कि देखिए मैं तो करूंगी, तो अगर अपने पार्लर से जैसे करूंगी तो मैं चेक करके करूंगी, अगर ठीक है आपकी मर्जी यही है कराना, तो फिर अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है या क्या होता है तो उसका रिस्क मैं नहीं लूंगी। 2-4 क्लाइंट छोड़ के देखो बेटा, 10 क्लाइंट ना मिले तो क्या। और कुछ मैम क्या होता है ना पार्लर में, जैसे हम छोटे किट रखते हैं ना, जैसे ये एवॉन के हैं कुछ, जैसे मैंने VLCC रख लिया, लोटस के छोटे पैर, तो जब हम करते हैं ना तो क्लाइंट मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जो देखने लगते हैं ये कौन सा यूज करें क्या करें, ठीक है हम दिखा के यूज करते हैं, पर लोग कहते हैं मार्केट में 250 के ही मिलते हैं और आप इतना चार्ज कर रहे हो। बेटा डॉक्टर जो है, ठीक, जो धागे से स्टिच लगाता है ना, तो धागा वही होता है, सिलाई वाले से थोड़ा सा महंगा, फिर भी स्टिच लगाने का 1000 रुपए ले लेता है ना, तो स्टिच कहाँ लगाना उसका पैसा लिया जाता है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का तो भैया बाहर मिलता है ना, आप जाके खरीद लो कर लो। आप पैसे किस चीज का ले रहे हो, प्रोडक्ट का ले रहे हो या टेक्निक का ले रहे हो, सर्विस का ले रहे हो, टाइम का ले रहे हो या किस चीज का ले रहे हो? समझी नहीं मैम।
बच्चे सबसे पहली जो चीज है, क्लाइंट अगर देख लेगा प्रोडक्ट कि ये लिया है, इससे किया है, तो आप पैसा किस चीज का ले रहे हो? सिर्फ प्रोडक्ट का ले रहे हो या अपने टाइम का ले रहे हो, अपनी मेहनत का ले रहे हो, अपनी मैम टेक्निक का ले रहे हो? टाइम का तो लेंगे ना, मेहनत भी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे करने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है ना कि हम करते कैसे हैं। अल्पना, अल्पना देखो, सबसे पहली जो चीज है ना, सुनने की जब तक आदत नहीं होगी ना बेटा, सीख नहीं पाओगे। मैंने आपको क्या कहा, आपने सुना? मतलब सुना आपने मैंने क्या कहा? कंफ्यूजन हो गई। नहीं, अपनी डबली अपना राग, ठीक? तो मैं क्या कह रही हूँ, आपको क्या बनना है? रोड छाप, ब्यूटिशियन या एक टेक्नीशियन? क्या बनना है? ब्यूटिशियन बनना है। ब्यूटिशियन बनना है, टेक्नीशियन बनना है? दोनों बनना है मैम, हम करेंगे तो ही तो। टेक्निक के साथ में सर्विस देनी है या सिर्फ ब्यूटिशियन बनना है? नहीं नहीं, टेक्निक के साथ। तो मैं जो बता रही हूँ कि क्या बता रही हूँ आपको, अगर आप प्रोडक्ट बता देते हो, मान लो मेरी किट 50 रुपए की है, ठीक, बट वो 50 रुपए की किट को इस्तेमाल कैसे करना है ये मुझे आता है या उनको आता है? मुझे आना है। तो फिर डर क्यों रहे हो? ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, अर्बन क्लैब क्लियर दिखाता है कि हम आपको ये 100 रुपए की किट यूज कर रहे हैं आपके ऊपर, बट आपसे 1000 रुपए चार्ज ले रहे हैं, फिर भी लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जो दिखा रहा है वो ओरिजिनल दिखा रहा है, और जो छुपा छुपा के कर रहा है वो डुप्लीकेट कर रहा है। यस मैम। ठीक, तो सबसे पहली जो चीज है, आपको क्या चल रहा है, क्लाइंट क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से काम नहीं करना है। ठीक है मैम। ठीक है, तो उस हिसाब से ये रुचिता देखना क्या कह रहे हैं। मैम ये कह रहे हैं कि जो रिका वैक्स है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक काम किया था, तो अब तो अच्छा होने लगा है, क्योंकि वो मेरी मिस्टेक से हुआ था, जैसे रैसेस आ गए थे कस्टमर पे। ठीक है, रिका पैक्स में अभी नेहा मैम ने भी आप लोगों को बताया कि रिका पैक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे अच्छे, आप अकेले नहीं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से भी अपने आप को ये क्या बोलते हैं, चटके लगवा चुकी हूँ, जिनको 15-15 20-20 साल का एक्सपीरियंस था। रीजन ये है कि रिका वैक्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसको जब गर्म करते हैं तो बहुत तेज गर्म हो जाता है और गाढ़ा लगता है। तो जब गाढ़ा लगता है उस समय पे पील हो जाती है, स्किन जल जाती है, जब निकालते हैं अपन तो वो पील हो जाती है। ठीक है, एक वजह थी कि हम लोग रिका वैक्स के बाद सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे, और जब सब्स्टिट्यूट हमने ढूंढा तो ये जो क्या नाम है इसका, आइडल वाला जो वैक्स है, ये जब गर्म भी होता है ना तो भी ठंडा रहता है। जब ठंडा रहता है और ठंडे वैक्स को हम लगाते हैं स्किन पे, तो चटका नहीं लगता है, स्किन जलती नहीं है तो पील नहीं होती। ठीक, यही वजह है कि हमने रिका को रिजेक्ट करके ईटल वैक्स को सजेस्ट किया, क्योंकि हमने इसकी टेक्नोलॉजी, इटली बेस्ड है, इसकी टेक्नोलॉजी देखी कि ठंडा रहते हुए बहुत पतला हो जाता है। मैंने पर्सनली अपने ऊपर कराया, क्योंकि मैं रिका वैक्स से अपने आप को कम से कम 10 बार जलवा चुकी थी, बट कोई मिल नहीं रहा था। अभी लॉन्च हुआ, तो इटली का ब्रांड है, तो हमने इसको तुरंत लिया, पहले चेक किया, जब रिजल्ट अच्छे लगे तो आप लोगों के लिए बड़ा टाई अप किया। मैंने एट ए टाइम 300 पीस मंगाए, तब मुझे मार्जिन मिला, तब हम आपको मार्जिन दे पा रहे हैं। अगर हम भी इसको नॉर्मल लेंगे तो ये एमआरपी पे जैसे रिका मिलता है ना, वैसे ये भी मिलेगा, बट चूंकि हमने 300 बॉटल एक साथ ली, इसलिए हमको डिस्काउंट मिला, और आगे भी डिस्काउंट कंटिन्यू रहेगा, मगर हमें बल्क परचेज करनी पड़ेगी। तो रिका वैक्स जलाता है, अकेले आपसे नहीं जला, हर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। 90% केस में चटके लगते ही हैं। मेरे पास तो रिका भी है, ठीक, बट हम लोग रिका को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे स्किन जलती है। यस मैम, तो हम कस्टमर को ट्रीटमेंट ठीक नहीं दे पाते कि वो कैसे सही हो, इसके लिए मैंने मतलब वो पूछा कि मतलब क्या उनको सजेस्ट करे जो उससे वो उनके देखो, सबसे पहली चीज, रिका वैक्स हो या इटल वैक्स हो, दोनों में जो अंदर कंटेंट है वो कंटेंट क्या है, लिपोसोल्यूबल। ठीक, तो आप क्या बोलोगे,
लिपोसोल्यूबल वैक्स कर रही हूँ मैं आपके ऊपर। क्लाइंट को अच्छा, नहीं पता है ना अच्छा क्या है, अच्छा किसको पता है? ठीक, आपको, आपके ट्रेनर को, उन्होंने आपको सजेस्ट किया है, वो आगे आप कंटिन्यू करोगे। क्लियर? ठीक है ओके। नेहा मैम ने अच्छे से बताया है, वीडियो में भी बताया है और ट्रेनिंग में भी बताया है। मैं ट्रेनिंग के समय अगर लेट के ट्रेनिंग देखोगे तो झपकी लग गई होगी, है ना? ठीक है हाँ चलो ओके मैम। ठीक है। थैंक और कोई सवाल? बता दिए। क्लियर? पूर्णिमा मैडम आ जाओ जरा, आपकी बहुत कंप्लेंट रहती है। क्या? पूर्णिमा मैडम ये है, ठीक है, उसके पास में काम थोड़ा ज्यादा रहता है, बीच में थोड़ी बीमार हो गई थी, ठीक है, तो अभी वो एकदम फिट है, ठीक। अब आप लोगों से अच्छे से प्यार से बात करेगी, ठीक। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं? जो भी कोई शिकायत थी उसके लिए सॉरी बोल दो एक बार। सॉरी ठीक है। अभी वो बहुत प्यार से आप लोगों को हैंडल करेगी, तो आप लोग बेझिझक पूर्णिमा मैम को फोन लगा लेना, ठीक है। वो रात में भी फोन पे बात कर लेती है, सब कर लेती है और बहुत मेहनत करती है बच्ची, ठीक है। थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब थी बट अभी एकदम किसी को मेरी बात तो पूरा हेलो सॉरी। हाँ हाँ बोलिए सर। मैम मुझे बात करनी है थोड़ी। मैम नेहा मैम है ना, नेहा मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ कोई कंप्लेंट नहीं है मैम। और जैसे पूर्णिमा के लिए बोला बेटा, नेहा मैम की तो कंप्लेंट करने की नहीं मैम, मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए अभी मुझे अनम्यूट हो गई हूँ मैं, मुझे आपसे बात करनी है। नेहा मैम भी साथ में ही है। हाँ मैम, और जैसे आप ये सब सिखा रहे हैं ना, तो जो अभी इस फील्ड में है वो तो 100% लेके आगे जाएंगे ही, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, उनको तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी में कोने में ये लोग जाएंगे ना, तो ऐसी एजुकेशन कहीं मिलेगा नहीं। इसमें तो सच में मैं इस बात को लेकर बहुत फख्र करती हूँ कि जो हम सिखा रहे हैं तो सच में पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। हाँ मैम, और बहुत आपसे मतलब आपसे आपका ये एनजीओ ज्वाइन करने से मैम बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम जिंदगी में कुछ करेंगे। थैंक यू मैम। दीपाली ये अप्रिशिएशन हमको भी चाहिए रहता है मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। पूर्णिमा ने आप सब लोगों से पिछली जो भी कभी अगर उसने कोई रूड बात की होगी उसके लिए सॉरी बोल दिया है, सो अब इस बात को प्लीज मत को करो। उसने अभी सबके सामने आके सॉरी बोला, अगर कभी उसने किसी से रूड व्यवहार किया होगा तो क्या बोल रहे हैं। तो अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगी आपको, कोई टेंशन नहीं देगी, कोई गुस्सा नहीं करेगी, ठीक है, और आपकी बात सुनेगी। वो बहुत मेहनत भी करती है। एक और चीज याद रखना, हमेशा गलती उससे होती है जो कुछ करता है, उससे कभी नहीं होती जो कुछ नहीं करता, ठीक। तो गलती पे माफ करना सीखना चाहिए। मैं कितना भी डांटू, कितना भी चिल्लाऊं, बट मैं कभी भी अगर किसी ने गलती एक्सेप्ट की है और सुधारने के लिए तैयार है तो मैं हमेशा उसको मौका देती हूँ। हाँ, गुस्सा तब आता है जब एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। गलती करने वाले से ही होगी, जो नहीं करता उससे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है मैम। तो वो बहुत मेहनत भी करती है, इसीलिए छोटी मोटी मिस्टेक हुई थी, ठीक है, अब नहीं होगी। हाँ, तो अगर कभी आप लोगों का फोन रिसीव ना होता, हाँ यस प्रिया, अगर क्लाइंट अपनी बैग करने के लिए मैसेज क्या चार्जेस है? मैसेज डाल दो बेटा, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आती। मैम क्लाइंट जैसे अपनी बैग देता है करके कहता है कि हम अपनी बैग, तो हम उससे कितना चार्ज लें? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही है? मैम बोलिए, अगर क्लाइंट बैग दे तो हम कितना चार्ज लें? नहीं करना है, सर्विस नहीं देनी है, ठीक। कारण क्या है, उसके वैक्स में मॉइस्चर है, फंगस है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता ना। मैम मेरे को ज्यादातर लोग रीका बैग्स या फिर नॉर्मल बैग्स देते हैं, तो मतलब मैं करके आई हूँ तो वो चार्जेस में थोड़ा वो करते हैं, तो हम कितना चार्ज लें उनसे, मुझे कंफ्यूजन रहता है।
नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें सिखाएंगे कि दूसरे के प्रोडक्ट से काम करो, तो हम अधूरी चीजें नहीं सिखाते। राइट ना? जी ठीक है। जब आपको अपने मन का करना है तो अपने मन से चार्ज भी लेते। नहीं मैम, मैम तो बोलती हूँ कि नहीं मेरे पास है बैग्स, आपकी बैग्स की मैं गारंटी नहीं ले सकती, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मोस्टली यहाँ पे बैग से लोग यही कराते हैं, अपना बैग्स लेके कराते हैं। ट्रेंड आप लोग सेट करोगे, जैसा बनना चाहोगे वैसा ही बनोगे। ठीक है, हम लोगों ने अधूरी चीजें नहीं सिखाई, इसलिए अधूरी बात हम नहीं करें। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? रियल लाइफ में हर जगह शॉर्टकट नहीं ढूंढते, और जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो जिंदगी भर शॉर्टकट में फंसे रह जाते हैं। कभी कभी ना बोलना भी सीखना चाहिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कहाँ कहाँ ना बोलना आना चाहिए। ठीक है, चलो टाइम सबका हो रहा है, लोगों की भी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। सो आप लोग अच्छे से सुनना, सोचना। मेहंदी क्लास 1 सितंबर से स्टार्ट है, एडमिशन चालू है, फटाफट रजिस्टर कर लो, जिसको करना है कर सकते हो। ठीक है मैम, मेहंदी बहुत अच्छी रची है। इसको ओके, हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी डिजाइन भी बहुत प्यार कर रही है। गुड, बहुत अच्छी है। फिनिशिंग बहुत अच्छी है। हाँ, हमारे मैम मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई थी ये मेहंदी। ठीक है, सो मीटिंग यहीं क्लोज कर रहे हैं।